जिन बच्चों ने NMMS का एग्ज़ाम भरा होता है उसमें साइंस और जो मैथ का पेपर है उसकी तैयारी के लिए पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था, लेकिन इस साल से हमने ऑफलाइन शुरू किया है। तो देखते हैं रिज़ल्ट कैसा आता है। स्कॉलरशिप अपील करके बच्चे को पर ईयर 5,000 रुपीज़ मिलते हैं और अब तक 15 स्टूडेंट्स को क्लियर कर चुके हैं। हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे और 4 साल तक मिलते हैं। 9, 10, 11 तक, मतलब आपको 48,000 आपके खाते में आ जाता है। आप अपने घर वालों को आधा लाख कमा के दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? हो रहा है। अगर आप किसी स्कूल गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो लोग अपना किराया तो वापस कर सकते हैं। 1 साल में कितना किराया दिया हुआ, कितना किराया लगता है आपका भाई? 1200 रुपया लग रहा है आपका, ये 1200 हो जाएगा, हो गया उड़ के। इस दूसरा इसमें 2 एग्जाम रहते हैं, MAT और एक आपका SC। जो MAT है ये है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये बड़ी जरूरी है। जैसे मैं अभी एक बात कर रहा था, तो एक क्वेश्चन है आपको नीचे डाल दिया 1, 3, 5, 7, अगला डिजिट क्या है? अगला डिजिट क्या आएगा? 9। क्या चीज़ लगाई इसके पीछे? कौन सा कंसेप्ट लगाया? ऑड नंबर कंसेप्ट लगाया। बट आंसर क्या आ गया हमारे पास? ये आया ऑड, राइट? ये आसान सी सीरीज। अगर ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन मैंने डाला था, क्या था बच्चे बोलो? 1, 6, 16, 13, 31 एंड 50। अब बताइए क्या आ गया? अब क्या लगता है कैसे आया? अब इसमें क्या है, यही चीज़ें सीखनी है आप। इसमें आपको नंबर का भी हो सकता है, इसमें आपको इंग्लिश का भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश में A, C, F, J, क्या है? और ये सिर्फ हम एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये आपने बैंकिंग के टेस्ट में बैठना है या किसी भी टेस्ट में बैठना है, आपको ये क्वेश्चन आएंगे भी। 9, 16 डैश है तो बाद में, हाँ जी, 20, 23, 23 नंबरों के साथ खेलना है। नंबरों के साथ, अगर आप नंबरों के साथ खेलेंगे तो बहुत फायदा है। 24 है और कोई? चलिए 24 कैसे? 8 का गैप है, इसमें 3 का, अगले 5 का, 7 का, आगे 9 का होना चाहिए। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। अब इनके बीच में भी तो 2 का गैप चल रहा है, तो मुझे अगले को भी लेके जाना है, उसमें भी 2 का गैप लेना है। तो 16 और 9 25। एक तो तरीका ये है। अब मैं दूसरे तरीके से करूँ, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अगला स्क्वायर किसका आएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? हम ऐसे भी तो सोच सकते थे। जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, मैंने ऐसे बनाया। जो स्कूल में कंपोजिट मैथमेटिक्स लैब बनी है उसमें सभी सब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ही पढ़ाया जाता है ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। वेलकम टू मैथमेटिक्स कम कंपोजिट लैब ऑफ क्यूडी। लैब के अंदर एक तो लाइव चेस का इंतजाम किया गया है, ह्यूमन चेस है, बच्चे चेस खेलते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने डाई सिस्टम से नंबर लाइन सिस्टम भी अटैच करना है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होंगे। जब बच्चे इनको खेलेंगे तो उसके साथ साथ नंबर लाइन के साथ साथ वो वेरियस सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की स्टडी भी वो करेंगे। डबल डाइस एक गेम है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर वाली अलग अलग डाइस होती हैं। बच्चे डाइस को फेंकते हैं और उसमें से जो भी आता है उसकी मैथमेटिकल ऑपरेशन कराया जाता है और फिर हम थर्ड स्टूडेंट से
डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बच्चों को मार्क्स अवार्ड कर दिए जाते हैं। प्लीज कंटिन्यू। टीम ए से पूजा, कुसुम एंड कौन फेंकेगा डाइस? पूजा। पूजा के पास डाइस के ऊपर आए हैं -1 and 6। पूजा लिखाएगी वैल्यूज। पूजा आपने इसका क्या ऑपरेशन करवाना है इनसे? एडिशन। एडिशन करेंगे आप बेटे इन दोनों डिजिट्स का, -1 और 6 का। एंड द कितना आंसर आया था? सर +5। यस, इट्स 5। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन साथी आगे आएगा और उनसे क्वेश्चन हम पूछेंगे। क्वेश्चन कौन बताएगा? प्रिया। आपके लिए है क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन है। सीता वेंट टू दिल्ली। आपने इसमें टेंस बताना है। पास्ट इंडेफिनेट। करेक्ट टेंस। 10 मार्क्स इनको मिले हैं इंग्लिश को अटेम्प्ट करने के लिए और 10 मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए। ये पहुंच गए, देखो इसकी गलती ढूंढनी है। ये पहुंच गए -4 पे। अगर मुझे -4 पे पहुंचना होता तो मैंने -4 यहाँ लिखे होते या यहाँ आने थे। अगर आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ खड़े हैं बेटा जी हमारे नंबर 4 पे खड़े हैं। अगर नंबर 4 पे यहाँ होता तो इसका मतलब, अगर नंबर 4 यहाँ होता तो इसका मतलब आप रिजल्ट हैं। आप क्या हैं? आप तो रिजल्ट पे पहुँचे हैं। हमें तो अपना रिजल्ट, क्या हमें अपना रिजल्ट पता है? नहीं। हमें रिजल्ट नहीं पता। हमें ये पता है कि हमने कदम लेने हैं 4। कितने कदम लेने हैं? 4 स्टेप लेने, लेकिन लेने किधर को है? तो चलो दोबारा से फिर देखते हैं अभी आंसर क्या आता है। 0 हुआ, 0 हुआ ना। जहाँ आप खड़े हो वहाँ क्या हुआ? 0। अब चलो आगे। हाँ, तो कितने पे पहुँचे आप? 1। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? पक्का? इस रियल इलेक्शन प्रोसीजर में बच्चों की सबसे पहले नॉमिनेशन होती है, पोलिंग पार्टी बनाई जाती हैं, डमी बैलेट पेपर बनते हैं और बच्चों को यहाँ जब कन्वेंसिंग का टाइम दिया जाता है तो उसको अपनी वोट कितनी उसके फेवर में होगी उसकी कैलकुलेशन की शीट तक बना के अपने पास रखनी होती है कि इस क्लास से आई होप मुझे इतनी वोट्स मिल जानी चाहिए। ये कैलकुलेशन का मेथड है, अप्रॉक्सीमेशन का मेथड है, टैली का मेथड है जो बच्चे इस सारी प्रोसेस से सीखते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस को आपस में कंबाइन किया गया है। चुनने की प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं। इसमें भिन्न बच्चे आज अपने छात्र संसद में स्कूल कैप्टन और बॉयज़ कैप्टन, गर्ल्स कैप्टन ऑफ हाउसेज चुनेंगे। कई बच्चे इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यार ऑफिस में सर, हाँ जी सर। हमने सीखनी है लेकिन मैथ की सहायता से। किसकी सहायता सीखनी है? मैथ्स। हम पहले लिखेंगे 0, छोटी 0, फिर थोड़ा सा नीचे लगाएंगे और इसको कितने से जोड़ेंगे? 11 से जोड़ दिया। 9 लिखना था, 9। तो हमने इधर से लिखना 1 9 और इतना 1 2 9 लिखने हैं। अब हमने उल्टे 9 लिखने हैं। क्या लिखने हैं? उल्टे 9। 1 9 पी देखा, पी। तो 9 को उल्टा करके क्या बन गया? पी बन गया। अब हमने इसको बारिश से भिगाना है। इसके ऊपर क्या लगानी है? छतरी। क्या लगा देनी है? छतरी को यहाँ टच कर दिया। फिर यहाँ से हमने इस तरह से एक पत्ता बना के नीचे फिर से 11 लिख दिया। क्या लिख रहे हैं फिर से नीचे?
जिन स्टूडेंट्स ने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट करना होता है और साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, वो फील्ड में जाके जो भी उन्होंने प्रॉब्लम चुनी होती है, देखी होती है, उसके ऊपर वेरियस एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट से जो भी हमें डाटा मिलता है उसका हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, फिर उस डाटा का एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन की जाती है। इंटरप्रिटेशन के बाद हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। इवन परसेंटेज की फॉर्म में भी इसको दिखाया जाता है। इस तरह से साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स और लैंग्वेज भी कवर होती है।